हेलो दोस्तों, यह मेरा रीट मेंस 2027 स्टडी जर्नी का पहला वीडियो है। आज से मैं अपनी पढ़ाई, मेहनत और रोज़ का स्टडी प्रोसेस आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों, जैसे ही मेरा घर का काम कंप्लीट हुआ तो मैं पढ़ने के लिए रूम के अंदर चली गई। फिर रूम के अंदर जाने के बाद 8:45 से 9 बजे तक मैंने नानक क्लासेस ऐप पर करंट अफेयर्स के लिए जो डेली की वीडियो डाली जाती है वो करंट अफेयर्स की क्लास ली मैंने, क्योंकि ये क्लासेस होती हैं जो राजस्थान के सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि मैंने जो पहले एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी देखा था कि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 20 मिनट के ब्रेक के बाद मैंने सोचा कि राजस्थान जीके पढ़ने से पहले मैं राजस्थान के मैप को भरूंगी, क्योंकि मैं प्रैक्टिस के लिए पहले से राजस्थान के मैप ला रखी थी घर पे। फिर मैंने मैप निकाला और एक पेंसिल ले ली और फिर धीरे धीरे करके इस मैप को भरना शुरू कर दिया। मेरा रोज़ का काम है कि मैं राजस्थान जीके पढ़ने से पहले 15 मिनट के लिए मैप को ज़रूर भरती हूँ। ये प्रैक्टिस रोज़ मैं 10 से 15 मिनट के लिए करती हूँ दोस्तों। जैसे अब मैंने मैप को भरना स्टार्ट कर दिया है। धीरे धीरे करके मैं सभी जिलों को संभाग वाइज भर दूँगी। धीरे धीरे करके दोस्तों मैंने पूरे 41 जिलों को संभाग वाइज जचा लिया है इसमें। और आपसे भी यही कहूँगी कि राजस्थान जीके पढ़ने से पहले एक मैप लाए दुकान से और फिर इसको ज़रूर भरें, क्योंकि इसको भरने से आपकी आधी से ज़्यादा ज्योग्राफी क्लियर होगी। मैं रोज़ इसे इरेज़ करती हूँ और फिर से भरती हूँ, फिर इरेज़ करती हूँ और फिर भरती हूँ। जब फर्स्ट बार मैंने भरा इसे तब मुझे खुद को अजीब लग रहा था। मैं देख देख के भर रही थी, लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बिना देखे इन सभी को भर रही हूँ। जब मैं इस मैप को भर रही थी तो मुझे आधे से ज़्यादा ज़िलों के बारे में तो पता था, कौन सा ज़िला कहाँ आएगा, लेकिन कुछ ज़िले ऐसे थे जिनका मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि वो कहाँ आएंगे, क्योंकि नए ज़िले बन चुके हैं इसलिए। पर मैं एक बार देखकर भरी और फिर उसके बाद बिना देखे भरने लगी पूरे मैप को। अब मुझे पूरा अच्छे से याद हो गया है। तो आप सभी को भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप भी इसको बार बार भरें, बार बार प्रैक्टिस करें, ताकि आप भी आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो वैसे ही हल कर दोगे इस मैप को देख के। क्योंकि इस मैप को भरने के बाद खुद पता चल जाता है कि कौन सा ज़िला किस साइड में है, उसके नीचे अवरोही आरोही सब क्रम पता चल जाता है ज़िलों का। क्योंकि इन ज़िलों के बारे में जानकारी होना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। अभी थोड़े दिन पहले जब रीट मेंस का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आए थे कि ज़िलों का आरोही अवरोही क्रम बताइए, दक्षिण से उत्तर की तरफ ज़िलों का आरोही अवरोही क्रम बताइए। तो जिन भी स्टूडेंट को ये पता नहीं था कि कौन सा ज़िला किस साइड में है तो उनके वो क्वेश्चन गलत हो गए, और जिनको पता था, पूरा मैप याद था, तो वो अच्छे से उनको जचा पाए हैं। ये सब करने के बाद मेरा टारगेट था कि मैं राजस्थान जीके को 3 घंटे दूं और 9 से 1 बजे तक दूं। फिर उसके बाद मैंने राजस्थान भूगोल की बुक ली और उसमें जो मैप था उसको देखा अच्छे से। ये मैप देखने के बाद मुझे ऐसे लग रहा था कि ये मैप मुझे पूरा आ गया है, और मुझे आ भी चुका था। फिर मैंने देखा कि राजस्थान भूगोल का पहला टॉपिक था राजस्थान का सामान्य परिचय। वहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया और मैंने ऐसे करके 3 घंटे में 30 पेज कवर कर लिए। तो मेरा आज का जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया है। सब ये सोचते हैं कि हम फर्स्ट बार में 8 से 9 घंटे पढ़ेंगे, 9 से 10 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन वो किसी का पूरा नहीं हो पाता है। हम कोशिश करके भी 5 से 6 घंटे दे पाते हैं पढ़ाई को।